नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा के बरहदिया में अपराधियों ने खैनी नहीं देने पर युवक को मारी गोली। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के पथरा गांव में गन्ना तोड़ने पर युवक को चाकू मारकर किया गया जख्मी। सदर अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के रफीगंज में भैंस चोरी करने के आरोप में लोगों ने युवक को पकड़ा। बेरहमी से की पिटाई, चेहरे पर कालिख पोतकर घाव में घुमाया। बेगूसराय के लोहिया नगर में अपराधियों ने युवक की पीट कर दी हत्या। शव को पेड़ से लटकाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में फेरी वाले के वेश में शराब तस्करी का मामला आया सामने। फाइल और चटाई में छिपाकर की जाती है शराब की सप्लाई। रोहतास के डेयरी कोल डिपो और आसपास के इलाके में प्रशासन की विशेष टीम की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। बेगूसराय की कचहरी रोड में शराब के नशे में युवक ने किया हंगामा। घंटों करता रहा ड्रामा। बरौनी रेल पुलिस ने 33 बोतल शराब के साथ युवक को ट्रेन से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्कर है लॉ का स्टूडेंट। नवादा के वीआईपी कॉलोनी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर डकैती। कैश समेत 20 लाख रुपए का सामान ले गए डकैत। नालंदा के हराड़ी गांव में बच्चे के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी परिवार के साथ गांव छोड़कर हुआ फरार। हजारीबाग में अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। उत्पाद और वन विभाग ने नष्ट किया हजारों लीटर अवैध जावा महुआ। 14 से अधिक शराब भट्टियां ध्वस्त। पटना में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस पर किया जानलेवा हमला। पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। हमले में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। पटना में एलसीडी घाट के पास युवक की चाकू मारकर हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। हत्या को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल। सिवान के बड़हरिया में महावीरी अखाड़ा के दौरान 2 पक्षों के बीच पथराव। उपद्रवियों ने गुमटी में भी लगाई आग। बाड़कोट हाजत में पुलिस को चकमा देकर 3 कैदी फरार। दीवार काटकर फरार हुए। बेलछी में पीएनबी लूटकांड के 3 आरोपी। सीतामढ़ी में बच्चा चोरी के अफवाह में कार सवार 3 लोगों की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से बचाई जान। जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। बरहट के भोरबंदारी जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 शक्तिशाली आईईडी बम बरामद। जमुई में नक्सलियों के निशाने पर थे सुरक्षा बलों के जवान। सर्च ऑपरेशन में मिले दोनों शक्तिशाली बमों को किया गया डिफ्यूज। वैशाली के लालगंज में पिस्टल पे फायरिंग को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्मी अंदाज में पिस्टल और सिगरेट के साथ कर रहा तमाशा। सिवान के गोरिया कोठी में अगवा लोहा कारोबारी को पुलिस ने किया रिहा। 8 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। 7 थानों की पुलिस ने मिलकर हाजीपुर से कराया रिहा। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बदमाशों ने 10वीं की छात्रा को बाजार जाते वक्त रास्ते से उठाया। स्कॉर्पियो से अनजान जगह पर ले जाकर किया दुष्कर्म। मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा से रेप का आरोपी बताया जा रहा बिजली विभाग का कर्मचारी। रेप की बात बताने पर परिवार को मारने की धमकी। 2 लाख का बिजली बिल भी भेजने की धमकी। नालंदा के गिलानी गांव में ससुराल आए दामाद की जहर देकर हत्या। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। गोपालगंज के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को दिया दोषी करार। 20 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। भागलपुर के चंडी लेन में गार्ड की हत्या मामला। एसएसपी बाबूराम ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच। सिवान में ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों की लोगों ने जमकर की पिटाई। अपराधियों के पास से पिस्टल भी बरामद। कैमूर में प्याज के नीचे छिपाकर ली जाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त। यूपी से लाई जा रही थी शराब की 665 पेटियां। नालंदा की चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा के दौरान विक्षक से भिड़े परीक्षार्थी। पावापुरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों की हो रही थी परीक्षा। सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र में एक युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल। कानून को ठेंगा दिखाने वाले वीडियो से अब तक पुलिस बेखबर। खगड़िया के अलौली में जमीन विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या। करीब 40 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। रांची के पुंदाग थाना क्षेत्र में जीजा ने अपनी ही साली पर चलाई गोली। फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। फायर मिस होने से बाल बाल बची जान। फुलवारी शरीफ टेरर मॉडल मामले में एनआईए की टीम ने पटना के गौनपुरा इलाके में 2 जगहों पर की छापेमारी। अमीर आलम के यहां चल रही थी रेड। पटना टेरर मॉड्यूल मामले को लेकर दरभंगा के सिंगवाड़ा के शंकरपुर गांव में छापेमारी। आरोपी नूरुद्दीन जंगी और मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर हुई छापेमारी। मुजफ्फरपुर के गौरीहार में पहुंची एनआईए की टीम। मजहरुल इस्लाम के घर पर की छापेमारी। फुलवारी शरीफ आतंकी केंद्र कनेक्शन से जुड़ा था नाम। टेरर फंडिंग मामले में छपरा में भी छापेमारी। छपरा में परवेज आलम से टीम ने की पूछताछ।
अररिया के जोकीहाट में एनआईए की छापेमारी। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर अड़तिया गांव में छापेमारी। फुलवारी शरीफ मामले में एहसान का नाम आया सामने। दरभंगा में दानिश लॉज से कुछ किताबें जब्त कर ली गई। एनआईए की टीम सिंगवाड़ा में भी मोहम्मद मुस्तकीम के घर से एनआईए की टीम ने जब्त किया एक सिम और मेमोरी कार्ड। मधुबनी के लदनिया में भी पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। डलोखर और मिर्जापुर गांव में मोहम्मद अंसारुल और सलमान के ठिकानों पर की दबिश। नालंदा के सोहसराय में शमीम अख्तर के घर पर छापेमारी। एनआईए की टीम ने छोटे भाई दानिश को हिरासत में लेकर पहुंची थाना। मुजफ्फरपुर में गौरिहार के बाद शहर के माड़ीपुर में भी एनआईए की छापेमारी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मौलाना इकरामुद्दीन के किराए के घर में एनआईए ने ली तलाशी। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में एनआईए की छापेमारी में मोहम्मद इकरामुद्दीन के घर से लैपटॉप और कई कागजात जब्त। टेरर फंडिंग मामले में पटना में 3 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। घंटों चली छापेमारी में कई दस्तावेज अपने साथ ले गई एनआईए की टीम। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी। मिल्कियाना मोहल्ले में मौजूद एसडीपीआई एहसान परवेज के घर में की छापेमारी। कटिहार में हसनगंज और बरारी से भी आई एनआईए की छापेमारी। फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का एंगल सामने आने पर छापेमारी। जमशेदपुर के डिमना लेक में अपराधियों का दुस्साहस। झारखंड मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार कीनू पर किया जानलेवा हमला। दुमका पुलिस ने स्पेन मेड पिस्टल के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। इंटरनेट पर पिस्टल के साथ वायरल हुई थी फोटो। धनबाद में मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिश का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनप्रतिनिधियों ने जांबाज पुलिस जवानों को किया सम्मानित। सिवान के दारुंदा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में 2 भाइयों के बीच चाकूबाजी। चाकू लगने से घायल सदर अस्पताल में भर्ती। छपरा के मढ़ौरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 12,27,000 की लूट। बैंक में पैसे जमा करने जाते वक्त बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटे पैसे। अररिया के फुलकाहा में नाबालिग दलित बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। औरंगाबाद के जमहोर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर 1 महीने बाद होगी घर की कुर्की। बिहार में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी के विरोध में मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन। भाकपा माले के नेता असलम रहमानी ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश जारी। चाईबासा में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव में ड्यूटी कर स्कूटी से घर लौट रही युवती के साथ 3 युवकों ने की छेड़खानी। विरोध करने पर युवती और परिजनों के साथ की गई मारपीट। पूर्णिया के विश्वासपुर में पंजाबी ढाबा में छापेमारी। पिस्टल कारतूस मोबाइल के साथ गाजियाबाद का आर्म्स तस्कर गिरफ्तार। बेटा में जमुनापुर के पास डाक पार्सल वैन से 15 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। पुलिस को चकमा देकर भागे धंधेबाज। औरंगाबाद के शाहपुर गांव से लापता किशोरी पम्मी का नहीं मिला सुराग। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब पीने और बेचने वाले 8 लोग गिरफ्तार। नवादा के हिसुआ में किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पचड़ा मोड़ के पास बेहोशी हालत में मिला किसान का शव। बगहा के रामनगर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। अर्धनिर्मित कट्टा समेत कई सामान को पुलिस ने किया बरामद। गिरिडीह के लच्छी बागी में अपराधियों ने दिन दहाड़े की फायरिंग। जीटी रोड के किनारे हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल। मैथिली ठाकुर के साथ एक विमान कंपनी के स्टाफ पर दुर्व्यवहार करने का आरोप। कहा जानबूझकर उन्हें लाइन से अलग खड़के किया अपमानित। पंचतत्व में विलीन हुई पद्मश्री से सम्मानित लोक कलाकार रामचंद्र मांझी। छपरा की सिमरिया घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। भागलपुर में कचहरी के पेट्रोल पंप के पास अचानक चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने तुरंत कार रोककर सभी को निकाला सुरक्षित बाहर। पटना के एनएमसीएच में अवैध तरीके से ड्यूटी करते पाए गए 6 फर्जी नर्स और 5 पारा मेडिकल स्टाफ। अवैध तरीके से ली जा रही थी ट्रेनिंग। जमशेदपुर के मानकों में ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर के साथ 2,500 रुपए कैश भी बरामद। अलवर में शराब के मामले में अलग अलग जगहों से 35 लोग गिरफ्तार। 6 शराब कारोबारी भी शामिल। जमुई के गरही में दबंग से परेशान ग्रामीणों ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। रंगदारी के मामले में पवन यादव पर धमकी और मारपीट का आरोप। मोतिहारी में पुलिस कस्टडी से अपराधी के भागने के मामले की डीआईजी ने की जांच। चकिया में बैंक लूटकांड का आरोपी सदर अस्पताल से फरार। बांका में बालू के अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा किया बालू जब्त। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में दोहरी हत्याकांड में पुलिस के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर जताया विरोध। रांची में 15 सितंबर से कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट। रांची पुलिस ने जारी किया दिशा निर्देश।
मानव तस्करी के शिकार गुड्डा की 2 बच्चियों को दिल्ली से कराया गया मुक्त। दिल्ली में गुड्डा की 2 बच्चियों को बेचे जाने की सूचना पर कड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर के सोनाली में गोली लगने से घायल महिला का 11 दिन बाद पैसे के अभाव में नहीं हुआ ऑपरेशन। कचरे की ढेर में मिले पिस्टल से चली गोली से हुई थी जख्मी। जामताड़ा के मिहिजाम में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। कार्रवाई को लेकर पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी। नवादा के अकबरपुर में सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। छपरा के लखनपुर के पास शराब के नशे में धुत ट्रक चालक ने मशरक प्रखंड की बीडीओ की गाड़ी को मारी टक्कर। बीडीओ मोहम्मद आसिफ बाल बाल बचे। गुमला में जंगल से निकलकर बीच सड़क पर खड़े हुए गजराज कई घंटे तक बाधित रहा आना जाना। श्रीनगर के जंगलों में डेरा जमाए हैं हाथियों का झुंड। रांची में कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर ट्रैफिक में बदलाव। पहले चरण में ऑटो और ई रिक्शा का रूट डाइवर्ट, सरकारी आदेश का नहीं दिख रहा असर। राज्यपाल के रांची लौटने के बाद आज बढ़ेगी सियासी हलचल। माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग की राय पर फैसले का इंतजार। कांके विधायक समरीलाल को निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप। फुलवारी शरीफ में भाकपा माले का 12वां पटना जिला सम्मेलन, दीपांकर भट्टाचार्य रहे मौजूद। बिहार में जंगल राज के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार का 2 टूक जवाब, कहा बिहार में चल रहा जनता का राज। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम नीतीश कुमार ने की राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद से मुलाकात। दिल्ली दौरे को लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत। गया में पितृपक्ष मेले के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने विष्णुपद मंदिर में की पूजा आराधना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। गया में फल्गु नदी पर बने रबर डैम का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अब पिंडदानियों को तर्पण के लिए नहीं होगी परेशानी। गया में सीएम और डिप्टी सीएम ने फल्गु नदी में एसडीआरएफ की नाव से किया रबर डैम का निरीक्षण। नाव में जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रहे साथ। प्रशांत किशोर के ज्ञान पर नीतीश कुमार द्वारा सवाल उठाए जाने पर पीके ने कसा तंज, कहा सिर्फ नीतीश कुमार को ए से जेड तक आता है। नीतीश कुमार ने कहा प्रशांत किशोर को बिहार का एबीसीडी भी नहीं है मालूम। बीजेपी के साथ रहने का प्रशांत किशोर का है मन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया। सीएम ने कहा अलग अलग धर्मों के बीच झंझट कराने की इन लोगों की होती है कोशिश। देश में पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं के सवाल पर नीतीश कुमार का बयान। सीएम ने कहा समय आने पर सब मालूम हो जाएगा। दिल्ली के आजाद मार्केट में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 3 लोगों के मलबे में निकाला गया और 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, हादसे में 12 से अधिक लोग जख्मी। महाराष्ट्र के नासिक में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर बह रहा कई फीट तक पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। तेज बारिश के बाद नासिक में सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर बस और कारें खराब। नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान, कई मंदिर पानी में डूबे, मंदिर किनारे सैकड़ों दुकानें भी बही। मुंबई में फिल्म विक्रम वेधा का ट्रेलर लॉन्च, बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे समेत कई एक्टर हुए समारोह में शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश पूजा के लिए बना 130 किलो का लड्डू श्रद्धालुओं के बीच किया गया वितरित। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन, स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में 96 साल की क्वीन ने ली अंतिम सांस। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2 के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स बन गए किंग। अब उन्हें किंग चार्ल्स III के नाम से जाना जाएगा। और देखिए बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां झरिया के इंदिरा चौक के समीप एक घर से मां और बेटे का शव मिलने से सनसनी मच गई है। यहां घर में बेटे का शव फंदे से झूलता हुआ मिला, वहीं मां ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मृत मां की उम्र करीब 85 साल जबकि बेटे की उम्र 55 साल बताई जा रही है। झरिया थाना क्षेत्र के फुलरी बाग की ये घटना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि दोनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और इसी की वजह से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये बताइए कि क्या कुछ है ये पूरा मामला, आखिर मां और बेटे ने इस उम्र में क्यों आत्महत्या की या क्यों जान दे दी? फिलहाल तो जो स्थानीय बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी की स्थिति थी और यही कारण है कि दोनों माँ बेटे जो है आत्महत्या कर ले। आज जब ये सुबह वहाँ के लोगों को पता चली तो सनसनी फैल गई। लोगों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कारण है, संदिग्ध अवस्था है। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो फंदे में झूलते हुए जो 55 वर्षीय पुत्र है उसका शव मिला है और एक माँ जो थी 85 वर्षीय उसका कुएं में
शव मिला है। अब लोगों का आशंका ये जता रहे हैं कि इन दोनों ने ही आत्महत्या की, और आत्महत्या की जो सबसे बड़ी मुख्य वजह है वो आर्थिक तंगी है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी अधिक उम्र होने के बाद दोनों इस तरह की घटना की है, तो इसको लेकर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी स्तब्ध है कि आखिर इस परिस्थिति में उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस शव को जो है सो कब्जे में ले ली और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी है। अगर पोस्टमार्टम में कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें आती है तो पुलिस फिर उसके आगे की जांच करेगी। फिलहाल लोगों के अनुसार यही कहना है कि जो परिस्थिति बनी थी आर्थिक तंगी की, वही मुख्य कारण है जो इन लोगों ने आत्महत्या की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां मां ने कुएं में कूदकर जान दी और साथ ही साथ बेटे ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और झारखंड की हॉकी का जादू दुनिया सालों से देख रही है, लेकिन क्या ये जादू आगे भी बरकरार रह पाएगा? क्योंकि झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों को तराशने वाले एकलव्य हॉकी सेंटर को सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। फटे जूते, टूटे स्टिक और खाली पेट झारखंड के हॉकी खिलाड़ी भला क्या कर पाएंगे? न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए। वो खेलते हैं देश के लिए, जीते हैं देश के लिए, पर उनके जूते फटे हुए हैं, स्टिक टूटे हुए हैं, पेट भी खाली है। जी हां, ये हाल है झारखंड के टॉप हॉकी ट्रेनिंग सेंटर यानी एकलव्य हॉकी सेंटर का, जहां झारखंड की हॉकी प्रतिभाओं को निखारने का दावा जोर शोर से किया जाता है। सेंटर के रख रखाव पर झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई खुले हाथ लुटाई जाती है। झारखंड सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती, पर जब न्यूज 18 की टीम एकलव्य हॉकी सेंटर पहुंची तो उन तमाम दावों की पोल खुलकर रह गई। आधा पेट खाकर हॉकी खिलाड़ी दिन भर पसीना बहाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में, जो कि आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है, और यहाँ पर नेशनल स्तर के खिलाड़ियों को बाकायदा हॉकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन खिलाड़ियों को जो डाइट दी जाती है वो डाइट किस तरीके की है? तो आप अभी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं? जी सर, अभी का। सुबह के नाश्ते में आपने कितनी रोटी ली है? 6 रोटी। 6 रोटी। और ये सब्जी किस चीज की है? चना और आलू। तो चना और आलू की सब्जी जो आपने ली है, तो क्या नाश्ते में नियम क्या है देने का? सर ये मतलब ऐसे ही मिल है के लिए। अंडा हर दिन मिलता है, लेकिन हम लोग जो खाते हैं, जो हम लोग अभ्यास करते हैं, जितना बेनिफिट रहते हैं उतना हम लोग को डाइट खाने पीने सही डाइट नहीं मिल रहा है हम लोग को। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को खाने पीने के लिए बहुत कम मिल रहा है खाने पीने के लिए, उससे हम लोग का शरीर भी रिकवरी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों की जो प्लेट है, उस प्लेट को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कितनी कैलोरी मिली है। जैसा कि बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों की थाली में जो फल की वैरायटी होनी चाहिए, जो नाश्ता खाना हो या रात का डिनर हो, जितनी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कैलोरी मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों का साफ कहना है कि उतना नहीं मिल रहा है। एकलव्य हॉकी सेंटर में 31 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर एक खिलाड़ी के खाने पर एक दिन में 175 रुपए खर्च करने का ही बजट है, जिसमें सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना और रात का डिनर तक शामिल है। इसके विपरीत दिल्ली, बेंगलुरु और चंडीगढ़ जैसे हॉकी सेंटर में एक खिलाड़ी के डाइट पर एक दिन में 450 रुपए खर्च किए जाते हैं। अब आप भी सोचिए, आधे पेट खाकर झारखंड के ये होनहार खिलाड़ी भला कैसे नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को टक्कर दे सकते हैं। ये खिलाड़ी आधा पेट तो खाते ही हैं। किस तरह से फटे चिटे जूतों और टूटे फूटे स्टिक से प्रैक्टिस करते हैं ये खिलाड़ी, आप भी देख लीजिए। मई 2019 में जब एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना रांची के मोरहाबादी मैदान में की गई थी, तो झारखंड की प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ पर लाया गया था भारतीय हॉकी टीम के कोच को, नरेंद्र सिंह सैनी को, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। सर, आपको जब यहाँ लाया गया तो क्या लगता है हालात यहाँ आप सुधार कर पाए? यहाँ पे मेरे को जो फैसिलिटी बच्चों को मिल रही है उससे कुछ नहीं होने वाला, वो ना के बराबर है वो फैसिलिटीज़। जस्ट सेंटर चलाने के लिए फैसिलिटीज़ हैं, बाकी आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी यहाँ पे आपने बनाया है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल है। जबकि जो डायरेक्टर साहब पहले थे उनको भी मैंने उन्होंने मेरे से कहा था कि सैनी साहब आप
मेन्यू जो हैं हर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का वो मंगवा के दीजिए हमारे। अपने खेल मंत्री से कभी मिलने की कोशिश की? मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, ना मैं उनको जानता हूँ पहचानता हूँ, क्योंकि मिले भी नहीं हैं वो कभी भी हमारे को। तो मैं चाह रहा था, मैंने कई बार बोला भी, मैं सीएम साहब से भी मिलना चाह रहा था इस मामले में, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो हो सकता है मैंने 1-2 आदमी को बोला भी था कि भाई मेरे को मिलवाओ सीएम साहब को। अभी अगर प्रेजेंट जो कहा जाए तो क्या क्या सुविधा चाहते हैं? सुविधा तो है ही कुछ नहीं यहाँ पे सारे। हाँ, जो सुविधा मिलनी चाहिए, ना बच्चों के पास इक्विपमेंट्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई, ना खाने का कोई अच्छा वो है, ना बच्चों के पास शूज़ हैं, ना गोलकीपर के पास पैड हैं, ना खेलने के लिए ट्रेनिंग के लिए बॉल हैं। हमारे पास बॉल हैं, ये बड़ी हार्ड बॉल है, वो भी हमने DSO 19 में ली थी, वही बॉल चल रहे हैं अभी। हरे भरे ग्राउंड में दिन भर पसीना बहा रहे ये खिलाड़ी भी देश और दुनिया भर में झारखंड का नाम रोशन करने का सपना तो जरूर देखते हैं, पर फटे पुराने जूते और टूटे फूटे स्टिक उनके सपनों पर ग्रहण लगा देते हैं। जिस झारखंड को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, आज हम देखेंगे कि हॉकी की वो नर्सरी कितनी सेहतमंद है। हम यहाँ मौजूद हैं एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में, जो कि रांची के मोरहाबादी मैदान में है, और यहाँ पर तमाम जो नेशनल प्लेयर होते हैं, राज्य के टॉप हॉकी खिलाड़ी होते हैं, उन्हीं को यहाँ बुलाकर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे पास खेलने का सामग्री नहीं है, यह है ऐसा टूटे, और हमारे जूता भी इस प्रकार से है, फटल जूता है, सरकार ने हमें नहीं दिला रही है। खाने पीने का लेकर और जो हमारे जो खेलने का सामग्री है वो हमें नहीं मिल पा रही है, जिससे खेलने में दिक्कत आ रही है। खास करके हॉकी प्लेयर सारे नेशनल प्लेयर हैं यहाँ पे, आधा से अधिक लोग झारखंड में जितने भी हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक हमें ना ही किट की सुविधा देते हैं, ना ही डाइट की, ना ही किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं दे रहे हैं अभी तक। देख लीजिए हॉकी का हाल झारखंड में कि किस तरह टूटी हुई हॉकी है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं, आपकी हॉकी दिखलाइए, इनकी हॉकी है, देखिए यहाँ भी पूरी हॉकी बीच में टूटी हुई है। अब देख रहे हैं पूरी स्टिक यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही है, इस तरफ में आप देखिए। तो खिलाड़ियों का आपको क्या चाहिए? हमें गवर्नमेंट से ही उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा किट मिलना चाहिए यहाँ पे, और झारखंड सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान दे। देखिए गर्व होता है जब ये बताते हैं कि हमने हॉकी खेली है, हर जगह पर हॉकी खेली है, लेकिन उतनी ही शर्म झेलनी पड़ती है जब हम ये दिखाते हैं कि मेरी हॉकी टूटी हुई है। देखिए यहाँ पर साफ इनकी हॉकी टूटी हुई नज़र आ रही है। आप इसी टूटी हॉकी से स्टिक से प्रैक्टिस करती हैं? यस सर। सर हम लोग स्टिक जूता कुछ नहीं मिला है। समझ जाइए कि कर्ज लेकर पापा सामान खरीदते हैं कि बेटी का भविष्य उज्जवल होगा। बेटी यहाँ मायूसी झेलती है, लेकिन पापा को नहीं बताती, क्योंकि पापा को तकलीफ होगी कि जिस बेटी को बड़ी उम्मीदों के साथ रांची का एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र भेजा है, बेटी वहाँ परेशानियों का सामना कर रही है। लिहाजा सरकार से ये मांग है कि अगर झारखंड में हॉकी को बढ़ाना है तो सबसे पहले एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के स्तर को उठाना होगा। रांची में साल 2019 में खुले इस एकलव्य हॉकी सेंटर का मकसद था बेस्ट टैलेंट को इंटरनेशनल स्तर पर निखारना, लेकिन 3.5 साल में ही सारे के सारे दावे और सारे के सारे सपने चकनाचूर होकर रह गए। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।